कनेक्शन, इनके पास वर्ल्ड का सबसे अच्छा नॉलेज, इनके पास वर्ल्ड के सबसे अच्छे ट्रेडर्स, ये सब इनके पास होता है। ठीक है, ये सब इनके पास होता है। आपको पता होगा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट 2 to 3 सेकेंड लैग है। अगर मैं आपको कहूं कि एक्सनेस का भी चार्ट 2 to 3 सेकेंड लैग है, आपको जो प्राइस दिखती है वो वहां पे बैंकर्स को डेटा और प्राइस आपसे 2 से 3 सेकेंड पहले दिखती है। यही रियलिटी है मार्केट की। तो इनके पास बहुत सारा पैसा भी होता है इन्वेस्टमेंट बैंक्स के पास, और इनके पास एक्सपीरियंस ट्रेडर्स भी होते हैं, पैसा भी होता है, नॉलेज भी होता है, इंटरनेट बहुत सबसे अच्छा होता है, डेटा इनको सबसे फास्ट मिलता है। तो ये एकदम टॉप टीयर लोग हैं। ठीक है, देन उसके बाद कॉरपोरेशंस, फॉर एग्जांपल मल्टीनेशनल कंपनीज सारे, जैसे हो गया एप्पल, amazon, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सब जो कंपनीज है। अब मुझे बताओ कि आपने कोई प्रोडक्ट amazon के थ्रू यूएस से मंगाया और वो इंडिया में डिलीवर हुआ। amazon क्या करता है, वहां के सेलर को डॉलर में पे करता है और आपसे रुपीज में पैसा लेता है। तो amazon क्या कर रहा है, एक फॉरेक्स ट्रांजैक्शन कर रहा है, राइट। सो इस तरह से कॉरपोरेशंस या मल्टीनेशनल कंपनीज जो एक से ज्यादा देश में अपनी सर्विसेज, गुड्स और प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं या प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारी मल्टीनेशनल कंपनीज फॉरेक्स में इन्वॉल्व होती है। देन उसके बाद आते हैं रिटेल ट्रेडर्स। रिटेल ट्रेडर्स यानी शान शहनशाह, खुद को बादशाह समझने वाले, किंग ऑफ फॉरेक्स, किंग ऑफ गोल्ड, ये वो, मैं आज मार्केट फाड़ दूंगा। और ये लोगों को लगता है जो डेटाज मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिनके पास आपका पैसा है, जिनके पास दुनिया के सबसे बेस्ट ट्रेडर्स है, जिनके पास सबसे बेस्ट इंटरनेट कनेक्शन है, जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन कैश है, उन सबको मैं ट्रेंड लाइन खींचूंगा सर। और मैं क्या करूंगा सर, ये 3 बार सपोर्ट लेता है ना, तो चौथी टाइम मैं यहाँ पे बाय करता हूं। यही होता है, राइट। लगता है इतना आसान होगा इन लोगों को पागल बनाना। सर नहीं नहीं, ब्रेकआउट आ रहा है सर, ब्रेकआउट आ रहा है, ब्रेकआउट, एक बड़ी ग्रीन कैंडल पे मैं एंट्री करूंगा सर, बड़ी ग्रीन कैंडल पे मैं एंट्री करूंगा सर। फिर उसके बाद क्या होगा सर, फिर एक बड़ी रेड कैंडल लगेगी और 1 मिनट में मेरा एसएल चला जाएगा सर। यस, फेक आउट हो जाएगा, फेक आउट। सो ऐसे पागल ट्रेडिंग से आपको क्या करना है, दूर रहना है। इन सब के साथ पैसा कैसे बनाना है, अतुल भाई को आता है। अतुल भाई आपको सिखा देगा। अब ये और हम एक ही एंटिटी बन जाएंगे। अब हम अलग नहीं है। अब इनके साथ हमें साइकोलॉजी समझनी है इनकी, ये कैसे बाइंग करते हैं, कैसे सेलिंग करते हैं, ये सब मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तो आपको इस पीडीएफ में या इस स्लाइड में, क्या आपका कंपटीशन क्लियर है? क्या आपको आपका कंपटीशन क्लियर है कि किससे पैसा आपको लेना है? ओके, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, देन उसके बाद की मार्केट सेशंस। अब समझ लो कि ये थोड़ा क्या में पिछले 4 साल में मैंने जो नोटिस किया है उसका रिजल्ट है। देखो, हमेशा ये टाइम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में है। अगर आप किसी और देश से है तो सिर्फ आप गूगल पे जाके ये टाइमिंग चेंज करवा के ले सकते हो। इट्स वेरी इजी। मैं 10 AM से पहले, ठीक है, ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। ये हर देश के लिए टाइमिंग्स अलग रहेंगे। अगर मैं रह रहा हूँ इन दुबई, तो मैं 8:30 AM से पहले ट्रेडिंग नहीं करूंगा। फिर 10 AM to 11:30 AM मैं एनालिसिस करूंगा। इसका मतलब है कि 8:30 AM टू कितना, 10 AM मैं एनालिसिस करूंगा। तो इस तरह से टाइमिंग्स चेंज होंगे। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि 10 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से पहले मैं बिल्कुल भी ट्रेडिंग का चार्ट तक नहीं देखता हूं, क्योंकि एशियन सेशन में ट्रेड नहीं करना चाहता हूं। देन 10 AM से लेके 11:30 AM के बीच में मैं एनालिसिस करता हूँ। जो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो सब आप एनालाइज इस पर्टिकुलर टाइम में करोगे। 11:30 to 2 PM लंदन सेशन ट्रेडिंग टाइम रहता है। इसमें आप लंदन के सबसे बेस्ट सेटअप्स फॉर्म होते हुए देख सकते हो। 2 to 5 PM नो न्यू एंट्रीज। अगर आपका लंदन का ट्रेड ओपन है तो उसको ओपन रहने दे, लेकिन इसमें 2 to 5 PM के बीच में कोई भी एंट्री ऐड मत करना। मैंने कहा है, मैं हर लाइन जो बोलता हूँ वो बहुत कैलकुलेटेड और इम्पॉर्टेंट है इस क्लास में। कि अगर मैं कह रहा हूँ 2 to 5 के PM के बीच में एंट्रीज नहीं लगाने, और आपने अगर 3 PM को एंट्री ले ली और आपका लॉस हो गया, दैट इज कंप्लीटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बात समझो, एक स्ट्रैटेजी को वर्क करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं
जिनको फॉलो करना पड़ता है, और वो रूल्स मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। 2 से 5 बिल्कुल कोई एंट्री नहीं लेने की, और 5 PM से लेके 8:30 PM तक आप न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड कर सकते हो। एंड 8:30 बजे के बाद आपको, अगर आप 100 पिप के प्रॉफिट में नहीं हो, तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोई पोजीशंस ओपन नहीं रखना है, क्योंकि स्प्रेड्स की वजह से आपके रात में मार्केट ओपन में या मार्केट क्लोज में आपके एसएल चले जाते हैं, ठीक है, जिसके चलते आपको बहुत दुख दर्द सहन करना पड़ सकता है। तो अगर आप प्रॉफिट में हो तो 8:30 के बाद स्विंग ट्रेड्स होल्ड करो, नहीं तो फॉरेक्स मार्केट इतना ज्यादा रिवॉर्डिंग है कि दिन में 100, 150, 200 आराम से मिल जाता है, और उसमें आपका डेली टारगेट क्लियर हो जाता है, ठीक है। सो मोस्टली आपको क्या करना है, एक ट्रेडर बनना है तो सबसे पहले आपको क्या बनना पड़ता है, कि इंट्राडे के फेज से गुजरना ही पड़ता है। देन आप स्विंग ट्रेडर बनते हो, देन आप इन्वेस्टर बनते हो, एंड देन आप एक खुद का ब्रोकर स्टार्ट करते हो, या जो भी फर्दर आपकी चीज है, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखो, यहाँ पे सब लोग अगर इस क्लास में बैठे हुए हो, द फर्स्ट स्टेप टू योर ट्रेडिंग जर्नी इज बिकमिंग इंट्राडे ट्रेडर। यू हैव टू ट्रेड, ठीक है। यू हैव टू ट्रेड एवरी डे, यू हैव लाइक ट्रेड नहीं कहूंगा, लेकिन यू हैव टू बी इन द मार्केट्स एवरी डे, ठीक है। दैट्स द फर्स्ट फेज। ये सारी पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड किए जाने वाले हैं, सो डोंट यू वरी अबाउट इट। आपको सब कुछ टाइम पे मिलता रहेगा। अब तक आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 एडमिशन टीम के नंबर थे, लेकिन अब मैं आपको 2 ऐसे नंबर प्रोवाइड करूंगा जिसपे आप आपके डाउट्स पूछ सकते हो, और उस पे आपको जो है 24 आवर्स के अंदर आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा। आप 24/7 वहां पे मैसेज कर सकते हो, और 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई आ जाएगा। अंडरस्टैंड कि बहुत सारे हमें डाउट्स आते हैं, सो 24 आवर्स इज द विंडो जिससे पहले आपको आपका रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि रात में टीम को सोना भी होता है, कुछ लोगों का अपेक्षा ऐसा होता है कि भाई ने बोला है 24/7, तो मैं अगर रात के 1 AM को गर्लफ्रेंड से बात कर खत्म करने के बाद अगर मेरे को चार्ट देखने का मन किया और उसमें कुछ डाउट आया, तो टॉप जी की टीम को क्या करना पड़ेगा, उस डाउट को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको मोस्टली डाउट के आंसर 10 AM से लेके 6 PM के बीच में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे रोज, ठीक है, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, और ऑफ कोर्स वीकेंड्स पे भी हम ट्राई करेंगे, ठीक है। सो उसमें टेंशन नहीं है। नाउ अब हम चलते हैं एक ऐसी स्लाइड पे जिसमें मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स और मोस्ट ऑफ द जो है इवन एक्सपीरियंस लोगों को ये नहीं पता होता है, बेसिक ऑफ करेंसी पेयर। अब सर मैं एकदम बिगिनर हूं और मुझे पता नहीं है कि कैसे फॉरेक्स होता है, तो मैं आपका स्ट्रीम खोलता हूं, और आपके इधर एक ऐसा कुछ नाम का विचित्र प्राणी लगा हुआ होता है, जीबीपी यूएसडी। अब मुझे करेंसीज पता है, इसीलिए ये मेरे को पढ़ने में आसान होता है। नहीं तो अगर मुझे पता नहीं होता कि यूएस डॉलर क्या होता है और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड क्या होता है, तो ये मुझे अमीबा का स्पेलिंग लगता, ठीक है। ये मुझे क्या लगता, अमीबा का स्पेलिंग लगता। तो सर मैं इतना ही बिगिनर हूं, तो सबसे पहले बात सुनो। फर्स्ट 3 लेटर्स इज अ करेंसी ऑफ अ नेशन, जिसको हम कहते हैं बेस करेंसी। पहले 3 लेटर्स को हम हमेशा क्या कहेंगे, बेस करेंसी। एंड नेक्स्ट 3 लेटर्स को हम कहेंगे कोड करेंसी। नेक्स्ट 3 लेटर्स को हम क्या कहेंगे, कोड करेंसी। अब इसके चलते मार्केट में उस पेयर की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है, ये हम देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, चलो चलो यहाँ पे हो गया यूरो यूएसडी, ठीक है। अब इसमें आपको पता है यूरो क्या हो गया, बेस करेंसी हो गया, और यूएसडी क्या हो गया, यूएस डॉलर हमारा कोड करेंसी हो गया। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, जब एक चार्ट प्लॉट होता है ना, तब बेस करेंसी हमेशा बेस पे रहती है, एंड वो कांस्टेंट रहती है टुवर्ड्स इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। यानी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, और यूएस डॉलर हमेशा कोड करेंसी यहाँ पे रहती है। और कुछ इस तरह से चार्ट चल रहा है, और ये हमारी करंट प्राइस है 1.13656। यानी ये क्या डिनोट कर रहा है, ये प्राइस कैसे निकल के आ रही है राइट हैंड साइड की, इंटरनेशनल मार्केट में एक यूरो परचेस करने के लिए हमें अभी 1.13656 पे करने पड़ेंगे। ये निकल के आ रहा होता है उस पर्टिकुलर चार्ट का प्राइस, और जिसके